हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस सेशन में हम क्या सीख रहे थे, उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो संख्या रेखा सबको पता है ना। संख्या रेखा पर इंटीजर्स कैसे मार्क करते हैं ये भी सबको पता है। और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हमने सीखा है इंटीजर्स का। लेकिन अगर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, वो चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है बच्चों कि ये चीज आपको अच्छे से आती होगी। तो इसीलिए इस पे हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने कर ली है। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है, आपको पता लगाना है कि वो किस किस के बीच में है, कौन से नंबर के बीच में लाई करता है। जैसे 1/2 0 और 1 के बीच में लाई करता है, या फिर 1/3 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये चीज ध्यान रखना। और उसी हिसाब से हम जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है। और डिनोमिनेटर में जो संख्या है उतने ही पार्ट्स हम कर देंगे उन नंबर्स के बीच में, और फिर आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा था बच्चों, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई पता कैसे लगेगा आपको कि कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन किस किस नंबर के बीच में लाई करता है ना। तो वो तो या तो आप डिवाइड करके देख लें। देखिए, जिस केस में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो तो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। इन केस डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, भाग करके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। रफ आइडिया लगाना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, डिस्कस करने में हम इस चीज को। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अलग अलग प्रकार के जो भिन्न है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न और विषम भिन्न में क्या अंतर है, ये चीज हमने देखी थी। तो एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अब इसी का पूरा खेल है यहाँ पे। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा है हर से, तो आपकी फ्रैक्शन या फिर भिन्न होगी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसका उल्टा है, मतलब अंश बड़ा है हर से, तो आपकी भिन्न हो जाएगी विषम भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे आप लोग, और उसके बाद हम अगला जो इसका टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो बच्चों, ये चीज हमने कर ली है। अब देखिए, दो टाइप की फ्रैक्शंस आपको पता है, लेकिन एक और तरह की फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न क्या होती है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है सबको पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई, न्यूमरेटर पे कोई नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है। लेकिन जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की बारी आती है तो यहाँ पे एक होल नंबर भी होता है इसके साथ, मतलब पूरी पूरी संख्या होती है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, देखिए कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। 1 3/5,
ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 4 2/3 ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझना आप। देखिए एक तो ये 4 है, होल नंबर है, उसके बाद एक आपके पास फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ठीक है, क्लियर है। तो ये बस इतनी सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है। इसके बाद देखिए असली चीज क्या है। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे वो आते हैं हमारे पास, एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया या फिर हिंदी में इसको विषम भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न बोलते हैं बच्चों, समझ गए ये चीज। और वैसे जो मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न, ये भी पता है आपको कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि मिश्रित भिन्न आपको दी होगी और उसको बदलना है विषम भिन्न में, या फिर आपको विषम भिन्न दी होगी और उसको बदलना है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हम डिटेल में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब होते क्या हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज के। तो देखिए जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला गया है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। संख्या रेखा बनाइए और उस पे ये पॉइंट्स बना के दिखाइए। ठीक है, तो संख्या रेखा आप सब बना सकते हैं इजीली। आई होप सबको आता होगा नंबर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मोर देन 1 पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, है ना, एक से अधिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना वो देखिए 1/4 है, फिर 3/4 है और 4/4 है। इन सब का डिनोमिनेटर यानी हर देखेंगे आप, इन सब की हर सेम है, 4 है। बस फर्क कहाँ है, ये 1/2 इसकी हर अलग है ना, इसका हर अलग है। ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 है जबकि बाकियों का 4 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेंगे। तो वो सेम कैसे होगा भाई, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से गुणा करने के बाद जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम चीज करनी पड़ेगी बच्चों, ये समझना है आपको। अब 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे ये 2/4 आ जाएगा, 2/4। इतना समझ गए। अब देखिए कि आपको ये पता लगाना है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, किस और किस नंबर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि ये भाई 0 और 1 के बीच में रहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें लोकेट करने हैं ये सारे पॉइंट्स, कहाँ पे, इस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मुझे ये पता लगा कि भाई ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये 0 से 1 तक होंगे, है ना। तो 0 से 1 तक हम यहाँ पे कितने पार्ट करने हैं ये सोचना है, तो वो डिनोमिनेटर को देख के आएगा। डिनोमिनेटर यानी हर, कितना है, 4 है, तो इसके 4 भाग हम कर देंगे। ठीक है, 1
2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स हमने कर दिए इसके। अब देखिए 4 पार्ट मतलब हमारे इस पोर्शन के 4 हिस्से हुए हैं, 4 भागों में ये बट गया है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट होगा उसको बोलेंगे 1/4, इसको 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ सकता है कि भाई ये 4/4 कैसे, ये तो एक था। तो अगर मैं 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। पार्ट बी है और सी है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है आई होप। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया होगा आपका, है ना। ये दूसरा पार्ट होमवर्क में करेंगे, सिमिलर है जैसा पहला था वैसे ही दूसरा, बस फर्क क्या है, देखिए ये भी 1 के और 0 के बीच में लाई करते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है तो इसको 8 भागों में हम डिवाइड करेंगे, तब ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे इजीली। ये तो हो गया। अब है अगला सवाल आपके लिए, पार्ट सी देखिए। पार्ट सी करेंगे अब हम। तो बच्चों पार्ट सी में क्या है, ध्यान से देखेंगे। 2/5, ठीक है, 3/5, ठीक है, 4/5 और लास्ट में हम लिख लेते हैं 8/5। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो भी ये भिन्न है तो 2/5 कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है ना। 3/5, 4/5 सारी उचित भिन्न है। ठीक है, और जब तक ये उचित भिन्न आप देख पा रहे हैं, आपके नंबर लाई कहाँ करने चाहिए, 0 और 1 तक। ठीक है, लेकिन जब आप विषम भिन्न देख लेंगे, ये विषम भिन्न दिख रही है आपको 8/5 वाली, क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर छोटा है इसीलिए, तो ये लाई करेगी और कहीं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में नहीं होगी। ये चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके लिए नंबर लाइन प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखेंगे। पेन का कलर हम चेंज कर लेंगे पहले, उसके बाद डिनोमिनेटर देखिए, इनके लिए करते हैं सबसे पहले। डिनोमिनेटर देखिए कितना है यहाँ पे 5 है। कितना देख पा रहे हैं आप, 5 देख पा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, 0 और 1 के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट करेंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 5 पार्ट कर दिए तो सबसे पहले पार्ट में क्या होना चाहिए, 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और ये लास्ट वाला 5/5। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, भाई हमें तो वही बताना है ना। 1/5 तो पूछा नहीं गया, इसको रहने दो। 2/5 पूछा है, फिर 3/5 और 4/5, ये चीज पूछी है। तो ये पॉइंट्स
यहाँ पे आप लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कर दिया हमने लोकेट। नोट डाउन इसको करेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। चलिए इसमें मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो आप भाग करेंगे अंश को हर से। ठीक है, उससे थोड़ा आपको आइडिया होगा। कम 5 3 हासिल है ना। आगे मत करिए चाहे डिवाइड है। यहाँ पे अगर आपका आंसर आएगा कि 1 दशमलव समथिंग आएगा है ना, 1 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर इसका नहीं निकालना है, सिर्फ चेक करना है कि किस किस संख्या के बीच में आएगा, लाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। बस आपको करना क्या है, ये करना है कि भाई इसके कितने पार्ट्स होंगे वो आपको बताना है ना। तो कोशिश करो एक बार इसको सॉल्व करने की। तो बच्चों पता लगा, सिंपल है। आई होप सबको पता लग गया होगा कि ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, तो इसके भी 5 ही पार्ट करेंगे, 5 ही हिस्से करेंगे हम। 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट्स इसके हमने कर दिए हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर से मैं बता देता हूँ आपको। इसको अलग मार्कर से हम बताने वाले हैं। तो ये क्या बताया था मैंने, 5/5 था। ये 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5 और ये 10/5 है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भाई ये 10/5 कैसे है, ये तो 2 है। कैंसिल आउट करिए इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2 है ना, 2 आ गया। तो ये सब फ्रैक्शन पूछ सकते हैं इसके बीच में आपसे कि भाई इनको रिप्रेजेंट करो, लेकिन हमें सिर्फ एक बताना है, बाकियों को मैं इरेज कर देता हूँ। कौन सा बताना है, 8/5 है ना, 8/5 बताना है। तो 8/5 ये हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है तो बाकी को रहने दो, है ना। तो ये फ्रैक्शन हो गया यहाँ पे। इस तरह से लोकेट कर सकते हैं बच्चों। एक पार्ट मैंने सिर्फ होमवर्क के लिए दिया है, उसको कर लेना आप और नोट डाउन कीजिए इसको। किसी बच्चे को डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं इमीडिएटली आप। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसका होमवर्क जरूर करना है आपको। अगला सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। कई सारे पार्ट्स हैं इसके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्वेश्चन समझ गए बच्चों आप। चलिए कुछ इसके पार्ट्स भी लिख देता हूं मैं। 20/3, 11/5, 17/7, 28/5, 19/6। फिलहाल के लिए आप ये लिख लीजिए बस। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके पार्ट्स हैं, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन पता है क्या होता है, मिश्रित भिन्न, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी
मिश्रित भिन्न होता है, सबको पता है। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे इनको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो ये चीज तो हमने सीखी नहीं थी, कैसे करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल आपके पास फर्स्ट पार्ट को लेके हम चलते हैं। पहला भाग है 20/3, ठीक है, 20/3 है। तो इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न कुछ इस तरह से दिखती है, ए बी सी, है ना, फ्रैक्शन होता है और होल नंबर भी होता है उसमें। अब इसका क्या लॉजिक है बच्चों, हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए करेंगे भाग। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर को भाग करेंगे डिनोमिनेटर से। क्या बोला मैंने, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को भाग डिनोमिनेटर से करना है, तभी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ पाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 20 है, अंश 20 है, हर कितना है, 3 है। इनको भाग कर लीजिए, कितना आएगा भाग करके, ये 3 6 जा 18, 3 × 6 18 होता है, शेष यहाँ पे 2 बच गया। समझना ध्यान से, एक बार अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये क्या है, ये है रिमाइंडर, यानी शेष जो बचता है, या फिर शेष फल जो बोल सकते हैं इसको। शेष फल इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आ गए। ये क्या है, ये है बच्चों कोशेंट होता है, या फिर भागफल इसको बोलते हैं। ये चीजें आपको पता है ना, मैं बस थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये डिवाइजर होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिखने कैसे हैं, इसका सही ऑर्डर क्या है वो समझना है। तो बस सिंपल सी चीज ये समझ लीजिए कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो एक 6 क्वोशंट जो हो गया, रिमाइंडर या फिर डिवाइजर, इनको हम कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको सोचनी है। तो सबसे पहले जो होल नंबर आएगा बच्चों, वो आपका भागफल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से आप शुरू करेंगे, भागफल सबसे पहले लिखेंगे, ओके। उसके बाद आप रिमाइंडर पे आएंगे, है ना, रिमाइंडर इसके बाद लिखेंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, और ये डिवाइजर। इस तरह भी समझ सकते हैं बच्चों आप कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा, हर जो होता है, वो हर केस में सेम रहेगा। आप मिश्रित भिन्न से जाओ विषम भिन्न पे, या फिर विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर आपका चेंज कभी नहीं होने वाला, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो तो आप 3 ही रखेंगे, है ना। यहां से शुरू कर लीजिए, डिनोमिनेटर 3 है, फिर डिनोमिनेटर के बाद क्या आ गया, देखिए साइकिल चलेगी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटे घूमते हैं, उसी तरह आपको भी चलना है। 3 से शुरू कर दीजिए, डिनोमिनेटर 3 था तो डिनोमिनेटर पहले 3 लिख लीजिए, डिनोमिनेटर 3 लिख लीजिए। क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, 3 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 2 है, बस सिंपल है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और मैं बता देता हूं आपको, जैसे 11/5 है, इसको बदलना है ना आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो भाग करेंगे 11 को 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। 5 2 जा आएगा, 10 होता है, 5 2 जा 10, एक शेष बच गया। तो सबसे पहले देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख लेंगे आप। फिर ऐसे चलते हैं ना क्लॉकवाइज, 2 आ गया, और फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे, 1 आ गया। सिंपल है, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी के जो 3 पार्ट है वो आप होमवर्क में भी कर लेंगे, है ना, नोट डाउन कर लेंगे इसको आप सब। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, समझा है। बेसिकली आज हमने एक तो सीखा है कि भाई अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, भिन्न कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और
जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। और हमने सीखा है कि अगर आपके पास गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो उसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें। इतनी सारी चीजें सीखी हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करना है और होमवर्क में रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।